हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। अभी मैं यहाँ क्लियर करूँगी कि गेट क्या होता है, गेट को आप कैसे यूज़ करते हो और कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है। जब ये गेट के साथ में प्रीपोजिशंस ऐड हो जाती हैं तब उसके जो मीनिंग में चेंज आता है, उसमें कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सो दैट एवरीथिंग आई विल क्लियर हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग ऑन सिंगल मीनिंग ऑफ गेट। गेट का जो सिंगल गेट होता है उसके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। जैसे एक तो गेट का मीन्स होता है पाना, मिलना, वो आपको मालूम ही होगा। जैसे आप बोलते हो कभी कि आई कुडंट गेट माई सेल फोन, आप ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिला, तो आप कैसे बोल देते हो, आई कुडंट गेट माई सेल फोन। कभी कभी ऐसा होता है, लाइक सपोज इफ़ यू आर सीकिंग एनी जॉब, दैट टाइम सडनली इफ़ यू गॉट एन जॉब, तो आप क्या बोलते हो, ओह थैंक्स टू गॉड आई गॉट अ जॉब, मीन्स मुझे जॉब मिल गया, मुझे एक जॉब मिल गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो पाना के सेंस में, मिलना या पाना के सेंस में। एक और गेट का मीन्स क्या होता है, सिंगल गेट का मीनिंग बता रही हूँ मैं, कि गेट मीन्स समझना यानी अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड के सेंस में भी आप गेट का बहुत यूज़ करते हो। जैसे अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि क्या आप समझ रहे हो, तो आप कैसे बोलते हो, आर यू गेटिंग। हाँ, तो वो अंडरस्टैंड की जगह पर आप क्या यूज़ करते हो, गेट। मैनी टाइम्स यू माइट हैव लिसन्ड फ्रॉम मी, गॉट इट। हाँ, तो वो वही है, गॉट इट मीन्स आपको समझ में आया क्या। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फुल ऑफ द सेंटेंस विल स्पीक लाइक सपोज इफ आई एम सेइंग गेटिंग, सो व्हाट्स द रॉन्ग इन दिस, आई कैन स्पीक लाइक दिस. It's not like no, I'll say completely, are you getting that only, then only you can say like this sentence is right. It's not like that. How we talk in English, same like in Hindi also we talk, no? Suppose if we are talking these sentences, कि अगर आपने हिंदी में बोला कि समझ गए, तो क्या वो sufficient नहीं है। कभी कभी हम शॉर्ट में भी बोल देते हैं कि समझ आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि क्या आपको समझ आ रहा है। हाँ, लाइक दैट मेनी टाइम्स यू माइट हैव लिसन्ड, गेटिंग। हाँ, तो बस सफिशेंट है। या आप बोल देते हो गेट इट, समझ आया। ज़रूरी नहीं है कि डिड यू गेट इट, वही बोलना पड़ेगा। सो आई मीन टू से कि गेट का मीन्स आप समझने के सेंस में यूज़ करते हो और इसे शॉर्टकट में आप बोल देते हो, बहुत अच्छा लगता है। नाउ आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट वेयर अवर कैंडिडेट्स आर मच कन्फ्यूज्ड। अभी ये सिंगल गेट के मीनिंग बताई थी मैंने। हाँ, एक और होता है कि गेट आप एक जगह कहाँ यूज़ करते हो, जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो कि मैंने मेरा फ्लैट रेनोवेट करवाया, यानी किसी से कोई भी काम करवाने के सेंस में, उस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, बेसिक लोगों के लिए बहुत ईजी लैंग्वेज में। अभी यहाँ पर सब क्लियर करूँगी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, मीन्स यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो वो क्या है कि जो गेट है वो आप उन सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हो, वहाँ पर गेट अपना मीनिंग नहीं देता, वो उस तरह का जो एक्शन है उसको ट्विस्ट करता है कि करवाया, उस सेंस में। ओके, अभी नेक्स्ट आप कहाँ यूज़ करते हो गेट का मीन्स, ये तो मैंने आपको बताया, समझने की कोशिश करो। स्लोली आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, और उस चीज़ को मैं रिवाइज भी करती जाती हूँ ताकि आप भूलो नहीं। एक तो गेट का मीन्स पाना के सेंस में हुआ, और एक गेट का मीन्स क्या हुआ, समझना के सेंस में। और एक और सिंगल गेट का यूज़ कहाँ होता है, जब आप बोलते हो कि होना के सेंस में। जैसे आप कभी बोलते हो कि वो बीमार हो गया, यही तो समझने की कोशिश करना कि वो बीमार हो गया, तो आप वहाँ पर बिकम का भी यूज़ कर सकते हो, ही बिकेम सिक। हाँ, या फिर आप यूज़ कर सकते हो ही गॉट सिक। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। वो बीमार हो गया, तो वो होना के सेंस में आप वहाँ पर गेट का भी यूज़ इजीली कर सकते हो। आपको कभी बोलना होता है ये बच्चा बीमार हो जाएगा, दिस चाइल्ड विल गेट सिक, तो विल गेट यूज़ किया आप वहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते थे कि विल बी सिक, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग। यानी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बोलना है कि आप फैट हो जाओगे, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यू विल बी फैट।
दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, यू विल गेट फैट, दैट इज़ ऑल्सो राइट। ओके, जैसे आपको कभी ऐसा बोलना होता है कि आप दुबले हो जाओगे, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो यू विल बी स्लिम या फिर यू विल गेट स्लिम। Means these sentences are also spoken and very frankly, very nicely. You can use these sentences. He will get rich. कितने सेंटेंस कितनी बार बोलते हो आप कि वो अमीर हो जाएगा? He will get rich. वो अमीर हो रहा है. He is getting rich. हाँ, आप फैट हो रहे हो, मिस होती जा रहे हो। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो बी का यूज़ है, मैं ऑलरेडी बी पर बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। बी, बीइंग, इस तरह से बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने, लेकिन मैं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि वहाँ आप जब बी का यूज़, जैसे ये सेंटेंस है कि आप फैट होते जा रहे हो, किसी को आप वार्निंग देते हो कि आप ज़्यादा फास्ट फूड मत खाओ, आप फैट होते जा रहे हो, तो आप वहाँ पर ऐसा ही बोल सकते हो कि यू आर बीइंग फैट। यहाँ पर आप गेट का भी यूज़ फ्रैंकली कर सकते हो। नो एनी चेंज इज देयर, नो एनी सेंस इज रॉन्ग, कंप्लीटली सेंटेंस इज राइट। यू कैन स्पीक लाइक दिस, यू आर गेटिंग फैट, सो प्लीज डोंट ट्राई टू हैव फास्ट फूड मोर। गेटिंग लाइक दिस यू कैन मेक सेंटेंसेस। तो अभी ये सिंगल जो गेट था उसको मैंने क्लियर किया कि गेट का एक मीन्स क्या था, पाना की सेंस में, मिलना पाना, या फिर गेट का मीन्स समझना, और ये गेट मीन्स होना की सेंस में। ये तीनों क्लियर हुए। अभी मैं नेक्स्ट पर आती हूँ कि जो आप प्रीपोजिशन ऐड कर देते हो तब सेंटेंसेस में बहुत चेंज आ जाता है, मीन्स जब उसके मीनिंग में। जैसे अगर सपोज गेट के साथ में आपने अप जोड़ दिया, क्या गेट के साथ अप जोड़ा, तो वो क्या हो गया, गेट अप। अब गेट अप का मीन्स क्या होता है, जो अब एक मीन्स जागना होता है, हाँ, उठना, वो मीनिंग हो जाता है गेट अप का। जैसे आपको अगर बोलना है कि आज मैं देर से जागा, तो आप क्या बोलते हो, टुडे आई गॉट अप लेट, यानी गेट को आपने चेंज कर दिया, पास्ट टेंस हो गया। हाँ, अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि अभी उठ रहा हूँ, वेट, कभी सपोज सम चिल्ड्रन आर लाइक दैट, दे यूज्ड टू स्लीप मोर इन द मॉर्निंग, मीन्स मोर लॉन्ग, सो दे डोंट वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो सपोज इफ मॉम इज ट्राइंग टू मेक अवेक टू द चाइल्ड, तो वो क्या कहता है कि अभी उठ रहा हूँ, जस्ट वेट, आई एम गेटिंग अप। तो याद रखना ये चीज़ को बहुत अच्छे से, मैंने किसी से कैंडिडेट के मुंह से ये सुना था, आई एम गेट अपिंग, यानी उसने आईएनजी किस में लगाया, अप में आईएनजी लगा दिया, तो दैट इज़ रॉन्ग। आपको जो भी चेंज लाना है, एक्शन, यानी एक्शन क्या है, वहाँ पर गेट है, अप एक्शन नहीं है। जो भी ये अप, डाउन या इनटू जो भी आएंगे वो सब क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस में कभी भी आईएनजी नहीं लगता, कभी भी वो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ नहीं होता उनका। हाँ, तो आपको गेट में ही चेंज लाना है। तो अगर सेंटेंस ऐसा है कि मैं अभी उठ रहा हूँ, तो आप क्या बोलते हो, जस्ट वेट, आई एम गेटिंग अप, नॉट गेट अपिंग। आई एम गेट अपिंग, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्या बोलोगे, आई एम गेटिंग अप, जस्ट वेट, आई एम गेटिंग अप। तो गेटिंग अप यानी उठ रहा हूँ, तो गेट अप का मीन्स क्या हो गया, वहाँ उठना के सेंस में। कभी भी आप इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हो, गेट अप मीन्स उठना। अगर आपको सपोज मैंने यहाँ तो अप लगा करके बोला, अगर सपोज मैंने डाउन लगा दिया गेट के साथ में, अगर मैंने डाउन लगा दिया, डाउन भी एक प्रीपोजिशन है, तो उसका मीन्स क्या हो जाएगा, गेट डाउन दोनों को मिला करके क्या हो गया, उतरना का मीन्स हो गया। ओके, उतरना। तो जैसे किसी भी जगह से उतरना, तो आप क्या बोलते हो, जस्ट आई गॉट डाउन फ्रॉम ट्रेन, मैं अभी ट्रेन से उतरा हूँ, तो उतरना के सेंस में। तो या मैं उतर रहा हूँ, मैं अभी, जैसे अगर किसी का फ़ोन आया और आपने बोला कि बस मैं अभी उतर रहा हूँ, तो आप क्या बोलते हो, जस्ट गेटिंग डाउन, उतर रहा हूँ। तो गेट में आपने आईएनजी लगा दिया, यानी कि वो क्या मीन्स हुआ, उतरना। गेट डाउन मीन्स उतरना। अगर सपोज आपने गेट के साथ में इनटू लगा दिया, वो भी एक प्रीपोजिशन है। तो गेट के साथ आपने अगर इनटू लगाया, तो वो मीन्स क्या हो जाएगा, किसी भी जगह में एंट्री करना, यानी एंटर करना। हाँ, तो अगर सपोज सेंटेंस ऐसा है कि मैं क्विकली ट्रेन में
चढ़ा, यानी चढ़ना का मीन्स वहाँ पर क्लाइंब से मीन्स नहीं है, वहाँ एंट्री की मैंने, एंटर हुआ मैं ट्रेन में, मैं एंटर हुआ। तो क्या सेंटेंस बनाओगे आप? क्विकली आई गॉट इनटू द ट्रेन। ओके, मैं ट्रेन में एंटर हुआ, तो गेट का आपने पास्ट फॉर्म ले लिया, गेट इनटू द ट्रेन। आपने बोला जैसे ही मैं थिएटर में एंट्री की मैंने, हाँ, वैसे ही किसी ने मुझे रोक दिया। तो एज सुन एज आई गॉट इनटू द थिएटर समबडी स्टॉप मी। ओके, तो ये गेट के साथ में आपने इनटू जोड़ दिया। कभी आप बोल देते हो गेट के साथ में आउट जोड़ करके, बहुत सुना होगा आपने, बहुत इजीली हर एक ने सुना होगा। आई होप सो दैट यू माइट हैव लिसन्ड। तो सेंटेंस अगर ऐसा है कि गेट के साथ में आउट जोड़ दिया, तो क्या? बाहर जाना, निकल जाओ, निकलना। तो आप बोलते हो कि चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। हाँ, कितनी बार सुना होगा आपने, हाँ, कि वाई यू आर नॉट गेटिंग आउट, आप क्यों नहीं निकल रहे हो। तो इस तरह से गेट के साथ में आउट जोड़ दिया आपने, तो निकलना, बाहर निकलना। अगर सपोज आपने गेट के साथ में ओवर जोड़ दिया, क्या? ओवर भी एक प्रपोजिशन होती है। तो अगर आपने गेट के साथ में ओवर जोड़ दिया, उसका मीन्स क्या हो जाता है? रिकवर, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम से, किसी बीमारी से ठीक होना, वो क्या हो जाता है? गेट ओवर। जैसे आप बोलते हो कि वेरी हार्डली आई गॉट ओवर दिस डिजीज़, मीन्स इस बीमारी से मैं बहुत मुश्किल से ठीक हुआ। यानी अभी इसके कुछ और सेंटेंसेस मैं दे देती हूँ। जैसे गेट अराउंड का मीन्स क्या होता है? पूरा देख लेना, या पूरा घूम लेना, या पूरी जानकारी ले लेना। तो सेंटेंस मैंने लिए है जैसे हाउ कैन आई गेट अराउंड द सिटी इन वन डे, मीन्स मैं एक दिन में पूरी सिटी कैसे घूम सकता हूँ। ओके, तो ये गेट अराउंड आपका यूज़ हुआ, कैसे पूरा घूम सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस आई कुडंट गेट अराउंड द लेसन दैट्स वाई आई कुडंट रिप्लाई ऑल आंसर्स, मीन्स मैं पूरा लेसन नहीं गेट अराउंड कर पाया, नहीं देख पाया, इसके लिए मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया। नेक्स्ट गेट का फ्रेज मैंने लिया है गेट अवे। गेट अवे मीन्स बच निकलना, किसी भी प्रॉब्लम से बच निकलना, या किसी इंसान से बच निकलना। तो ये सेंटेंस से लिया है कि हाउ ही गॉट अवे फ्रॉम द पुलिस, वो पुलिस से कैसे बच निकला, मीन्स कैसे बच गया। ओके, तो ये गॉट अवे पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, इसलिए हमने गेट का गॉट किया हुआ है ये। नेक्स्ट यू कांट गेट अवे फ्रॉम योर डेस्टिनी, मीन्स आप अपने नसीब से गेट अवे नहीं हो सकते, नहीं भाग सकते, नहीं दूर हो सकते। ओके, गेट अवे। नेक्स्ट लिया है गेट बिहाइंड। गेट बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना, मीन्स किसी भी दौड़ में पीछे रह जाना, किसी भी चीज़ में पीछे रह जाना। तो सेंटेंस है ए वर्क हार्ड सो दैट यू मे नॉट गेट बिहाइंड इन द क्लास, मीन्स हार्डवर्क करो, मीन्स मेहनत करो ताकि आप अपनी क्लास में पीछे ना रह जाओ। ओके, तो ये गेट बिहाइंड मैंने ये यूज़ किया हुआ है, पीछे ना रह जाओ। तो ना रह जाओ, इसके लिए आपका आया है मे, हाँ, मे नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस शी गॉट हर्ट इन लेग सो शी गॉट बिहाइंड इन द रेस, मीन्स उसको चोट लग गई थी। शी गॉट हर्ट, देखो यहाँ पर भी गेट के साथ में हर्ट यूज़ हुआ है। शी गॉट हर्ट, उसे चोट लग गई थी, इसलिए वो रेस में पीछे रह गई। तो गॉट बिहाइंड मतलब पीछे रह गई। करेक्ट। नेक्स्ट वन आई हैव टेकन गेट अलॉन्ग विद। गेट अलॉन्ग विद मीन्स साथ बने रहना, मीन्स किसी भी चीज़ के, किसी भी पर्सन के साथ बने रहना। तो जैसे सेंटेंस आपको बोलना है कि यू ऑलवेज लाइक टू गेट अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स, आप हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ ही बने रहना चाहते हो। तो गेट अलॉन्ग विद मीन्स साथ बने रहना। नेक्स्ट एवरीवन लाइक्स टू गेट अलॉन्ग विद नेचर, हर एक नेचर के साथ बने रहना पसंद करता है, मीन्स हर एक को नेचर के साथ रहना पसंद है, इस तरह का सेंटेंस है ये। नेक्स्ट मैंने लिया है गेट बैक। गेट बैक का मीन्स वापस होना। तो जैसे सेंटेंस है कि इन दिस रिलेशनशिप यू हैव कम सो अहेड दैट नाउ इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट बैक, मीन्स इस रिलेशन में आप इतने आगे बढ़ चुके हो कि अब
इससे गेट बैक होना मीन्स वापस होना बहुत इम्पॉसिबल है आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस लिया है मैंने, नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज योर प्रोडक्ट सो आई वॉन्ट टू गेट माई मनी बैक। कभी आप ऐसा बोलते हो, किसी को आपने पैसे दे दिए और फिर उसके बाद बोलते हो कि नहीं अब मुझे ये प्रोडक्ट आपका पसंद नहीं है, उसने सारे फीचर्स बताए, फिर आपको लगा कि नहीं मैं ये ख़रीदना नहीं चाहता, तो आप ऐसा बोल देते हो कि नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज योर प्रोडक्ट सो आई वॉन्ट टू गेट बैक माई मनी। मैं अपना पैसा वापस लेना चाहता हूँ, वापस करना चाहता हूँ। तो गेट बैक मीन्स वापस होना या वापस करना। ठीक, नेक्स्ट वन मैंने लिया है गेट ओवर। गेट ओवर का मीन्स होता है किसी भी बीमारी से या कोई समस्या से ठीक होना या निकलना, उबरना, कुछ भी आप बोलते हो। जैसे सेंटेंस है कि विद इन अ मंथ यू कैन गेट ओवर दिस डिजीज़, मीन्स इस बीमारी से आप सिर्फ 1 मंथ में ठीक हो सकते हो। तो ये गेट ओवर मीन्स रिकवर, ठीक होना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ कैन आई गेट ओवर माई प्रॉब्लम्स, मैं अपनी प्रॉब्लम्स से कैसे निकल सकता हूँ। तो ये गेट ओवर का मीन्स यहाँ निकलना के सेंस में आया। ठीक, मीन्स किसी भी प्रॉब्लम से निकलना, प्रॉब्लम से उबरना। नेक्स्ट गेट आउट, ये आपने बहुत सुना होगा, बोला भी होगा। गेट आउट मीन्स बाहर निकलना। जैसे सेंटेंस है कि एज यू गेट आउट ऑफ दिस रूम डोंट फॉरगेट टू क्लोज द डोर। जैसे ही आप इस रूम से बाहर निकलो तो डोर को बंद करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट, मत भूलना। तो ये क्या हुआ, गेट आउट मीन्स निकलना। जैसे ही आप निकलते हो तो वैसे ही दरवाज़ा बंद करना मत भूलना, कभी आपको ऐसी सिचुएशन होती है आपको बोलना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है कि डोंट हैसल मी गेट आउट फ्रॉम हियर, मीन्स मेरा दिमाग मत खाओ, निकलो यहाँ से। तो गेट आउट का मीन्स क्या है यहाँ पर, निकलो बाहर, यहाँ से निकलो बाहर। ठीक, नेक्स्ट वन मैंने लिया है गेट इनटू। गेट इनटू का मीन्स होता है किसी भी जगह में प्रवेश करना। जैसे आई couldn't dare to get into his cabin, कभी आप बोलते हो कि मैं उसकी केबिन में एंट्री करने का साहस नहीं जुटा पाया या मेरी हिम्मत नहीं हुई। कोई आपका बॉस था या सीनियर था, तो इस तरह का सेंटेंस आप बोल सकते हो कि आई couldn't dare to get into his cabin। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कि शी couldn't get into the local train, वो लोकल ट्रेन में नहीं एंट्री कर पाई, मीन्स नहीं चढ़ पाई। गेट इनटू का मीन्स यहाँ पर प्रवेश करना, चढ़ना, जो भी हिंदी आप निकालते हो वो ये यूज़ होगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन मैंने लिया है गेट डाउन, ये भी आप बहुत बोलते हो। गेट डाउन मीन्स उतरना। जैसे कभी आपको मीन्स किसी भी जगह से किसी का उतरना, तो आप बोलते हो गेट डाउन फास्ट, जल्दी उतरो। हाँ, या फिर कभी आप ट्रेन में होते हो तो आप ऐसा सेंटेंस बोलते हो कि डू यू हैव टू गेट डाउन, क्या आपको उतरना है। किसी भी पैसेंजर से आप पूछ लेते हो कि क्या आपको उतरना है। हाँ, वो आपसे आगे अगर खड़ा हुआ है तो आप बोल देते हो। तो आप कैसे बोलोगे, डू यू हैव टू गेट डाउन। और इस सेंटेंस को आप एक स्पीकिंग का एक फास्ट फ्लो में आप ऐसे ही बोल सकते हो, यू हैव टू गेट डाउन। यहाँ पर टोटल ग्रामर तो यूज़ नहीं हुई है, क्योंकि जो टोटल ग्रामर है वो आपका ये डू निकाल रहा है कि क्या आपको उतरना है, ये है। तो अगर आपको ऐसा बोलना है क्या आपको उतरना है, तो आप ऐसा बोलो पूरा, डू यू हैव टू गेट डाउन। और कभी कभी हम ऐसा भी तो बोल देते हैं, आपको उतरना है। मीन्स एक क्वेश्चन का फ्लो हमारी लैंग्वेज में रहता है, तो वो जब हिंदी में आता है तब तो आपको लगता है हाँ ठीक है, जब इंग्लिश में आता है तो नहीं, ये तो गलत है। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फ्लो दे सकते हो तो आप ये भी सेंटेंस बोल सकते हो, कैसे, यू हैव टू गेट डाउन, ऐसा। ओके, अभी यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, मीन्स प्रीपोजिशंस के साथ में ये गेट नहीं लिया हुआ है। कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में बोलने पड़ते हैं, वो जो गेट से के साथ ही होते हैं। हाँ, जैसे सेंटेंस है कि आई फेल डाउन सो आई गॉट हर्ट, मैं गिर गया था इसलिए मुझे चोट लग गई। तो चोट लगना के लिए आप क्या यूज़ करोगे, गेट हर्ट। तो गेट का हमने सेकेंड फॉर्म ये लिया हुआ है क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में गया। नेक्स्ट सेंटेंस, सिटिंग एट होम आई एम गेटिंग बोर्ड, मीन्स घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ। तो होना यहाँ पर भी देखो, गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज अबाउट माई जॉब, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो ये वाला जॉब करूँ कि ये वाला करूँ, ये वाला करूँ कि ये वाला। तो कभी आप ऐसी सेंटेंस बोल देते हो कि आई एम गेटिंग कन्फ्यूज अबाउट माई जॉब, कि कौन सा जॉब करूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे व्हेन डिड यू गेट मैरिड, तो आपकी शादी कब हुई, तो शादी होना, इसके लिए आप गेट मैरिड यूज़ करोगे। ओके, तो ये सेंटेंस को आप पूरा, ये ग्रामेटिकली सेंटेंस है, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हेन यू गॉट मैरिड,
मीन्स अगर आपको पूरा ग्रामेटिकली सेंटेंस बोलना है तो आप इसे बोलो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ओके, आप इसे बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छे फ्लो का सेंटेंस बोलना है तो आप इसे भी बोल सकते हो, क्योंकि स्पीकिंग में ये भी राइट है, ये भी राइट सेंस दे रहा है। देखो गेट का मैंने गॉट किया हुआ है यहाँ पर, तो आराम से आप स्पीकिंग में बोल सकते हो ये व्हेन यू गॉट मैरिड, आपकी शादी कब हुई। नेक्स्ट सेंटेंस, ड्यू टू हिज लूज कैरेक्टर आई गॉट डिवोर्स, मीन्स उसके लूज कैरेक्टर की वजह से मैंने डिवोर्स ले लिया। तो गॉट डिवोर्स मीन्स मैंने डिवोर्स ले लिया। नेक्स्ट मिस कभी ऐसी सिचुएशन होती है आपको बोलना है कि मिस कोई एक लेडी है, उसे बोलना है कि वो जो जेंट्स था उसका लूज़ कैरेक्टर था, उसकी वजह से मैंने डिवोर्स ले लिया। तो ये सेंटेंस आप बोल सकते हो कि ड्यू टू हिज लूज़ कैरेक्टर आई गॉट डिवोर्स्ड। नेक्स्ट, एज आई फेस द इंटरव्यू आई गॉट नर्वस, जैसे ही मैंने इंटरव्यू फेस किया मैं बहुत नर्वस हो गया। ऐसा बोलते हो आप, बहुत बार बोलते हो। तो नर्वस होना, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, गेट नर्वस। गेट का सेकंड फॉर्म यहाँ किया हुआ है मैंने, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अब ये सेंटेंस को आप ध्यान रखोगे कि जब आपको बहुत गुस्सा आएगा तभी आप बोलोगे गेट लॉस्ट, ओके। वरना अगर आपको किसी को बोलना है गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर मीन्स यहाँ से निकलो, और अगर आपको नॉर्मल थोड़ा ऐसे ही बोलना है कि यहाँ से निकलो तो आप बोलोगे गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन जब आप बहुत गुस्से में हो, क्योंकि गेट लॉस्ट का सेंस रियल में क्या जाता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर तब बोलोगे आप जब बहुत गुस्सा हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव गॉट अ गुड जॉब, मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया है। तो यहाँ ये जो गॉट यूज़ हुआ है वो मिलना के सेंस में। नेक्स्ट, फ्रॉम हिज शॉप आई गॉट दिस वन शर्ट, मैंने उसकी शॉप से ये वाली शर्ट ली। तो यहाँ ली या ख़रीदी, जो भी सेंस आप बोलते हो हिंदी में बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस ईयर ओनली आई गॉट अ फ्लैट, मीन्स इसी साल मैंने एक फ्लैट लिया। तो गॉट मीन्स लिया या ख़रीदा, जो भी आप बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस, आई गॉट योर मैसेज, मुझे आपका मैसेज मिल गया। ओके, तो ये गॉट यूज़ हो रहा है मिलना के सेंस में। नेक्स्ट, आई गॉट एन अवार्ड लास्ट वीक, मीन्स मुझे लास्ट वीक एक अवार्ड मिला। ओके, तो यहाँ पर भी ये मिलना के सेंस में दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम माई न्यू जॉब, मुझे मेरे न्यू जॉब से एक फ़ोन कॉल आया। अब यहाँ पर आया बोलते हैं ना हिंदी में मोस्टली, फ़ोन कॉल मिला ऐसा भी बोल सकते हो, या फ़ोन कॉल आया तो यहाँ केम नहीं लगाओगे, आप क्या यूज़ करोगे, आई गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम माई न्यू जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट टू गेट अ न्यू हेयर कट, मैं एक नया हेयर कट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर करवाना के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, गेट। ओके, या फिर आप इसे हिंदी को ऐसे बोल सकते हो, मैं एक न्यू हेयर कट लेना चाहता हूँ, जो भी आप हिंदी बोलते हो। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बोले जाएंगे। Hope so you understood and thank you for watching. Have a nice time. Bye bye.